मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के इतिहास में जबलपुर नगर निगम में सबसे बड़ा ई बजट पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में कुल आय रुपए 14 अरब 3,21,000 और कुल व्यय रुपए 14 अरब 1,96,000 के साथ ही 1,25,000 की अनुमानित बचत का बजट सदन में पेश किया गया। बजट में जबलपुर में फिल्म सिटी का निर्माण कराने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय स्टेडियम, नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों को रोकने के लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने सहित जबलपुर को महानगर की शक्ल देने का दावा किया है। बजट में खास बात ये है कि शहरवासियों पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाने और मौजूदा टैक्स में किसी भी तरह का इजाफा किए बिना 1,25,000 रुपए की बचत शामिल है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बजट में करीब आधा सैकड़ा विकास कार्यों को प्रमुखता से प्रस्तावित किया है, जिससे जबलपुर शहर मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित होगा, जिसमें महापौर के चुनावी वादों में प्रमुख रहे मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों पर 17.5 करोड़ के STP प्लांट लगाने के टेंडर हो जाने को उल्लेखित किया है। मां नर्मदा नदी के जबलपुर नगर स्थित सभी घाटों को हरिद्वार के घाटों के समान विकसित और सौंदर्यीकृत किया जाएगा। नगर में ऐतिहासिक और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक गांधी स्मारक पर प्रदेश का सबसे ऊंचा 75 मीटर का फहराता हुआ राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया जाएगा। जबलपुर में फिल्म सिटी निर्माण कराने का प्रावधान किया गया है, जिससे देश विदेश के फिल्मकार अपनी फिल्मों का फिल्मांकन कर सके। जबलपुर को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने मदन महल किला से होते हुए बिसनहारी की मड़िया भैरव बाबा मंदिर से धुआंधार तरफ एक रोपवे की स्थापना की जाएगी। बजट में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सौगात देते हुए मौजूदा वित्तीय वर्ष में स्टेडियम का कार्य प्रारंभ कराने का प्रावधान किया गया है। नगरीय सीमा में भव्य और आकर्षक भारत माता का मंदिर एवं उद्यान निर्मित कराया जाएगा। नगर निगम में बिजली के लिए सौर ऊर्जा सोलर सिस्टम लगाकर करीब 50 करोड़ से ज्यादा के बिजली बिल के बोझ को कम करने का बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नगर निगम के विकास कार्यों को पूर्ण कराने के लिए नगर पालिका निगम जबलपुर द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी कर उससे मिलने वाली धनराशि से विकास कार्य कराए जाएंगे। बजट में महापौर ने सभी वार्डों में एक संजीवनी क्लिनिक की स्थापना करने, स्वच्छता रैंक सुधारने, नगर में साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं देशभक्ति कार्यों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने, ग्वारी घाट में श्रद्धालुओं और नागरिकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर खारी घाट से ग्वारी घाट एवं ललपुर से तिलवारा घाट तक सड़कें बनाने, ग्वारी घाट एवं तिलवारा घाट में किया जाएगा। पार्षदों की अनुशंसा पर 69 वार्ड में 70-70 लाख रुपए और 10 वार्ड में जिनमें ग्रामीण क्षेत्र वर्ष 2015 में जुड़े उनमें 10-10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि विकास कार्य में खर्च के लिए बजट में 96 करोड़ 30 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। महापौर के बजट पेश होने के बाद नगर निगम का सदन 10 दिनों के लिए स्थगित हो गया। अब 3 अप्रैल को सदन में बजट पर चर्चा होगी। हालांकि जबलपुर नगर निगम में जब भाजपा पार्षदों की संख्या कांग्रेस से ज्यादा है और सदन में भाजपा का बहुमत है, ऐसे में बजट प्रावधानों को सदन से पारित करवाना महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगा। विषय भी आ जाएंगे, उसमें भी अन्य विषय रख लीजिए, फिर खर्चा हो जाएगी। इसकी भी एक दिन रखना मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बजट बड़ी महत्वपूर्ण चीज है अध्यक्ष महोदय। और अगर आप अच्छे से देखें, आप समय निकाल लें, आप उसमें पार्षदों की बातचीत देख लें, हम सारे पार्षद लगभग उसमें बोल चुके हैं, जबकि मुश्किल से 5 या 6 पार्षदों के अन्य विषय की चिट्ठी आई थी, लेकिन सारे पार्षदों ने सारे विषय में बोला है और वो बैठक में 25 में से 24 विषय हो गए। आज की है विशेष बैठक दिनांक 3 अप्रैल 2023 प्रातः 11 बजे तक के लिए विकास के पंख लगे, इसको लेकर आज 1400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट के अंतर्गत शहर को कैसे हम महानगर बनाएंगे, पूरी रूपरेखा तैयार है। शहर के अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोगों के साथ बैठकर, वरिष्ठों के साथ बैठकर इसमें हर वो चीज़ शामिल की गई है जो इस शहर के लिए आवश्यक है। इस बजट में हम लोग नगर निगम को पूरा सोलर करने की प्लानिंग हो, चाहे अरबों रुपए से रीडेंसिफिकेशन करके हमारे सारे स्कूलों को
स्मार्ट स्कूल बनाना, जितने शासकीय स्कूल हैं उनको स्मार्ट स्कूल बनाने की बात हो, चाहे इस बजट के अंदर मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों को रोकना हो, उसमें स्वच्छ पानी मां नर्मदा में जाए वो, चाहे स्वच्छता को लेकर नंबर 1 आने की वाली बात हो, चाहे जल संकट को दूर करने की बात हो, जल प्लावन के लिए विशेष तौर पे मद रखने की बात हो, हर पार्षदों की अनुशंसा पे हर वार्ड के जो हमारे नागरिक हैं पार्षदों को कम से कम 70-70 लाख रुपए, और जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं उनको इस वर्ष 80 लाख रुपए पार्षद महोदय जो भी हैं वो उनकी अनुशंसा पे कार्य किए जाएंगे। ऐसे अन्य बहुत सारे मामले हैं, चाहे भारत माता उद्यान और मंदिर का निर्माण हो, चाहे 75 मीटर राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा लगाने की बात हो, चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, अरबों रुपए से सड़कें और नालियां नाले हमारे शहर में बनाए जाएंगे। उद्यानों की बात हो, उद्यानों को बनाना है बहुत सारे। हम लोगों ने 8 प्रमुख तालाबों को लिया है जो सर्व सुविधा युक्त होंगे। हमने हमारे जो शमशान घाट और कब्रिस्तान है उनको लिया है, शमशान भूमि भी कब्रिस्तान, उनमें गार्डन भी होगा, हॉल भी होंगे, सब प्रकार की जो सुविधाएं होना चाहिए वो सब कुछ होगी। पर्यावरण को लेकर, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर, चाहे 1,08,000 हम लोग पौधे इस वर्ष जबलपुर शहर में लगाएंगे, जिसमें आम जनता को हम लोग साथ में लेंगे। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां खेल के क्षेत्र की और कला के क्षेत्र के लोगों के लिए है, उनके लिए अलग से बजट सारी चीज़ों में रखा गया है। और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि समग्र विकास हो, समग्र विकास में वातावरण भी बनेगा। हम लोग समय समय पर शहर में उन महान विभूतियों को भी बुलाएंगे जिनको बुलाकर हमारा शहर प्रेरित होता है, उनका सम्मान भी करेंगे, नागरिक अभिनंदन भी करेंगे। हर क्षेत्र के व्यक्ति को बाहर से जबलपुर में बुलाकर जबलपुर का एक वातावरण बनाएंगे। पर्यटन कैसे सुधरेगा, एयर क्वालिटी कैसे सुधरेगी, ये सारी बातों का समावेश बजट के अंदर किया गया है। और 3 तारीख को इस बजट पे चर्चा शुरू होगी। सभी पार्षद साथियों से यही आग्रह किया गया इसे सर्वसम्मति से पारित करें, जिससे कि जबलपुर शहर आने वाले वर्षों में महानगर बन सके।